खुद पर विश्वास रखना यानी आत्मविश्वास एक ऐसी ताकत है जो किसी भी इंसान को मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जीत दिला सकती है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में सबसे बड़ी मदद करती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी कठिनाई हमारे मार्ग में रुकावट नहीं बनती। यही सिद्धांत हमें गौतम बुद्ध की कहानी में देखने को मिलता है। उनके जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं आईं जिन्होंने उन्हें जीवन की सच्चाई और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। यह कहानी हमें न केवल आत्मज्ञान का महत्व सिखाती है बल्कि खुद पर विश्वास रखने की ताकत को भी दर्शाती है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल के शाक्य कुल में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ था और उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था, लेकिन उनके भीतर एक गहरी असंतुष्टि थी। उन्हें यह आभास था कि उनके चारों ओर सब कुछ अस्थायी और अनिश्चित है। उनके पिता ने उन्हें हर दुखदाई चीज से दूर रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को देखा। इन दृश्यों ने उनके मन में गहरे सवाल खड़े कर दिए कि जीवन का असली अर्थ क्या है। इस सवाल का उत्तर पाने के लिए उन्होंने राजसी जीवन और अपनी पत्नी यशोधरा तथा नवजात पुत्र राहुल को छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। उनका यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन खुद पर विश्वास और आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ने उन्हें एक नई राह पर ले जाने का साहस दिया। सिद्धार्थ का संन्यास काल किसी साधारण व्यक्ति के लिए अत्यंत कठिन होता, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य पर विश्वास रखा और उसे पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने अनेक गुरुओं के मार्गदर्शन में विभिन्न साधनाएं की, परंतु कोई भी उन्हें संतुष्टि नहीं दे सका। फिर वे एक दिन बोध गया के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए और संकल्प लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक वे वहां से उठेंगे नहीं। उनकी इस साधना के दौरान उनके भीतर अनेक शंकाएं उठीं। उन्होंने अनेक मानसिक संघर्षों का सामना किया, लेकिन उनके अडिग आत्मविश्वास और धैर्य ने उन्हें उस कठिन समय में भी हिम्मत दी। 49 दिनों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें अंततः ज्ञान की प्राप्ति हुई। यही बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध कहलाए। उन्हें यह ज्ञान हुआ कि जीवन का कारण केवल इच्छाएं और वासनाएं हैं और इन्हें त्याग कर ही दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। उन्होंने यह समझा कि आत्मज्ञान और खुद पर विश्वास से ही इंसान सच्चे सुख की ओर बढ़ सकता है। उनका यह अनुभव केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि उनके संदेश और शिक्षाएं पूरे मानव समाज के लिए थीं। गौतम बुद्ध का संदेश सरल था। दुख का कारण मनुष्य का अज्ञान और उसके भीतर की इच्छाएं हैं और इनसे मुक्त होने का मार्ग आत्मज्ञान और आत्मसंयम है। उनके द्वारा सिखाई गई अष्टांगिक मार्ग के अनुसार मनुष्य को सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वचन, सही कर्म, सही जीवन, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान को अपनाना चाहिए। इन बातों को अपनाकर ही व्यक्ति खुद पर विश्वास करते हुए सच्चे अर्थों में खुशहाल जीवन जी सकता है। बुद्ध का उपदेश केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके जीवन की सच्ची कहानी से भी यह सिद्ध होता है कि खुद पर विश्वास रखना जीवन में सबसे बड़ी ताकत है। वे हर जगह अपने शिष्यों को यही सिखाते थे कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप किसी भी ज्ञान, धन या संबंध से जीवन में वास्तविक सुख नहीं पा सकते। गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा में कई किस्से ऐसे हैं जो आत्मविश्वास की शक्ति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण उनके एक शिष्य अंगुलिमाल का है। अंगुलिमाल एक खूंखार डाकू था जिसने कई लोगों की हत्याएं की थीं। बुद्ध ने अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास के साथ उसे रोका और उसे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अंगुलिमाल ने खुद पर विश्वास रखते हुए अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया और एक शांत, साधारण जीवन जीने लगा। इस घटना से यह साबित होता है कि खुद पर विश्वास रखने और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की शक्ति के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी नियति बदल सकता है। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि खुद पर विश्वास करना ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं,
अगर हम खुद पर विश्वास रखें और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें तो हम निश्चित रूप से अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मज्ञान की खोज में गौतम बुद्ध ने जो अनुभव किया वह केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक संदेश नहीं है, बल्कि एक गहरा जीवन दर्शन है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तब हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, और यही विश्वास हमें सही मायनों में बुद्धत्व के मार्ग पर ले जाता है। गौतम बुद्ध की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और धैर्य से ही हम जीवन की सच्चाई और खुशी को पा सकते हैं। अकेले रहना एक ऐसा साहसिक कदम है जो हर इंसान नहीं उठा पाता। इस दुनिया में जब हर कोई किसी न किसी का सहारा खोजता है तो अकेले रहना चुनना मानो अपने भीतर की सबसे गहरी ताकत को पहचानना है। यह कहानी है एक साधारण लड़की की जो अपने जीवन में अकेलेपन की ताकत को समझती है और उसे अपनाकर खुद को एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। अकेलेपन का वह सफर जहां शुरुआत में उसे डर लगता है, लेकिन अंत में वही अकेलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। रीमा का जीवन हमेशा दूसरों के साथ जुड़ा हुआ था। परिवार, दोस्तों और समाज के बीच खुश रहती थी। उसकी हर खुशी और दुख उनके साथ बांटना ही उसकी आदत बन गई थी। उसे लगता था कि किसी का सहारा होना ही सच्चे रिश्तों का आधार है। लेकिन अचानक उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब उसे अकेले रहना पड़ गया। परिवार एक दूसरे शहर में स्थानांतरित हो गया, करीबी दोस्त अपनी अपनी राहों पर निकल गए और रीमा एक अजनबी शहर में अकेली रह गई। शुरुआत में वह अकेलापन उसे काटने को दौड़ता था। हर रात उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती। उसने कई बार कोशिश की कि वह नए लोगों से मिले, लेकिन हर बार किसी न किसी कारणवश वह फिर अकेली रह जाती। यह उसकी दुनिया के खत्म होने जैसा लग रहा था। वह सोचती कि क्या वह इतनी कमजोर है कि अकेले रहने में घबरा रही है। एक रात रीमा ने अपने भीतर झांकने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि अब उसे दूसरों के सहारे की नहीं, बल्कि अपने भीतर की ताकत की जरूरत है। उसने धीरे धीरे अपने अकेलेपन को स्वीकार करना शुरू किया और इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का निश्चय किया। अब वह हर दिन खुद के साथ बिताने लगी। सुबह की चाय अकेले ही बगीचे में पीती, हर शाम डायरियां लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करती और किताबें पढ़ती जो उसे एक नई दुनिया की सैर कराती। उसने नए शौक अपनाए, कभी पेंटिंग तो कभी गिटार बजाना। इन सब के बीच उसे एक ऐसा सुकून महसूस हुआ जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वह समझ गई कि अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक मौका है खुद को पहचानने का। अब उसे दूसरों के सहारे की जरूरत नहीं थी। किया कि अकेलापन वास्तव में उसका सबसे अच्छा साथी है, जो उसे उसके असली रूप में स्वीकार करता है। उसे समझ आया कि अकेले रहकर उसने अपनी असली ताकत को पहचाना और अब वह किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकती है। रीमा की यह कहानी हमें सिखाती है कि अकेलापन कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि यह एक गहरी शक्ति है जो हमें खुद से जोड़ती है। अकेले रहना हमें हमारे भीतर के डर को हराने और खुद की सच्ची पहचान पाने का रास्ता दिखाता है। असल में अकेलापन एक यात्रा है जो हमें सबसे बेहतर साथी खुद से मिलवाती है। चलिए अब आपको आज की तीसरी कहानी की ओर ले चलते हैं। एक गरीब किसान गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और अपने गांव आने का आग्रह किया। बुद्ध उसके गांव पहुंचे तो सारा गांव उन्हें देखने व सुनने के लिए उमड़ पड़ा, किंतु वह किसान नहीं आया। हुआ यह कि उसी दिन किसान के बैलों की जोड़ी कहीं खो गई। किसान इस दुविधा में रहा कि बुद्ध का प्रवचन सुने या अपने बैलों को खोजे। काफी सोचने के बाद उसने अपने बैलों को खोजने का निर्णय किया। घंटों भटकने के बाद बैल मिले। थकाहारा किसान घर आया और भोजन कर सो गया। अगले दिन वह अति संकोच से क्षमा प्रार्थी बन बुद्ध के पास पहुंचा तो वे बड़े स्नेह से बोले, मेरी दृष्टि में यह किसान मेरा सच्चा अनुयायी है। इसने उपदेश से अधिक महत्व कर्म को दिया। यदि यह कल बैलों को न ढूंढते हुए उपदेश सुनता तो मेरी बातें इसकी समझ में नहीं आती, क्योंकि मन बैलों में अटका रहता। इसने कर्म को महत्व देकर प्रशंसनीय काम किया। सार यह है कि हम जहां जिस भूमिका में हों उसका ईमानदारी से निर्वाह करें। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, क्योंकि प्रत्येक धर्म कर्म को ही सर्वोपरि महत्व देता है। गौतम बुद्ध को उनके अनुयायी यदि स्नेह से कहीं बुलाते तो वे अवश्य जाते।
फिर जब बुद्ध पहुंचते तो श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती। बुद्ध के वचनों में जो अमृतत्व होता था उसका पान करना सभी को प्रीतिकर लगता था। उनके उपदेशों में ऐसा कुछ अवश्य होता था जिससे गंभीर समस्याएं सुलझ जाती और कुछ न कुछ सार्थक भी प्राप्त हो। सार यह है कि हम जहां जिस भूमिका में हो उसका ईमानदारी से निर्वाह करें, यही सच्ची आध्यात्मिकता है, क्योंकि प्रत्येक धर्म कर्म को ही सर्वोपरि महत्व देता है। गौतम बुद्ध के पास उनका प्रिय शिष्य पूर्ण पहुंचा। बुद्ध ध्यानावस्था में बैठे थे। पूर्ण के पहुंचने पर उन्होंने आंखें थोड़ी सी खोली और पूर्ण से आने का कारण पूछा तो उसने कहा, मैं धर्म प्रचार के लिए जाना चाहता हूं, आपकी आज्ञा चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि पूर्ण, धर्म की राह बहुत मुश्किल है। तुम लोगों को अच्छी बातें बताने जाओगे और लोग तुम पर नाराज होंगे, हो सकता है कि अपशब्द भी कहे। इस पर पूर्ण ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यह सोचकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दूंगा कि उन्होंने अपशब्द ही कहे, पिटाई तो नहीं की। बुद्ध बोले, हो सकता है कि कुछ लोग हाथ उठा दें। पूर्ण ने कहा, तब मैं यह सोचकर उन्हें क्षमा कर दूंगा कि उन्होंने मुझ पर शस्त्रों से प्रहार तो नहीं किया। बुद्ध फिर बोले, हे पूर्ण, हो सकता है कि कुछ लोग तुम पर शस्त्रों का भी उपयोग करें। पूर्ण ने उत्तर दिया, तब मैं यह सोचकर उनके प्रति कोई प्रतिकार की भावना नहीं रखूंगा कि उन्होंने मुझे मारा, पर जान से तो नहीं मार डाला, मुझे जीवित छोड़ दिया। बुद्ध ने फिर कहा, और यदि तुम्हारे प्राण ही ले लिए तब? पूर्ण ने तत्क्षण सिर झुकाकर कहा, तब मैं उनका आभारी रहूंगा कि उन्होंने धर्म के मार्ग पर मेरे प्राणों का उत्सर्ग करने में मेरी सहायता की। मैं उनके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। तब बुद्ध ने आंखें खोली और आशीर्वाद देकर अनुमति दी तथा पूर्ण से कहा, अब तुम धर्म प्रचार करने के पात्र हो। जो किसी में भी कोई दोष न देखे वही सच्चा है। अच्छाई के मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल काम है। जो इस राह पर चलता है उसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति किसी में भी दोष न देखे वही बाधाओं को सहजता से पार कर अपने लक्ष्य को पूरा कर पाता है। चलिए फिर ज्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए कुछ गौतम बुद्ध की अनसुनी कहानियां लाए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत में बताया गया है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का महाभारत वरदान प्राप्त था, अर्थात वे स्वयं जब तक मृत्यु का आह्वान न करें काल उनके पास भी नहीं फटक सकता था। इसी तरह अमृता को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षाटन पर जा रहे थे। रास्ते में शिष्यों ने एक पौधे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, भंते, इस पौधे की उम्र क्या है? बुद्ध ने बताया कि यह अमर वृक्ष है, इसकी उम्र अंतहीन है। तभी एक शिष्य ने उस वृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंक दिया और बुद्ध से बोला, गुरुवर, मैंने उसे एक ही पल में उखाड़कर समाप्त कर दिया। बुद्ध मुस्कुराए और निश्शब्द आगे बढ़ गए। महीनों बाद जब चातुर्मास बिताकर वे उसी रास्ते से लौटे तो सभी ने उस पौधे को वापस हरा भरा देखा। वृक्ष को उखाड़ने वाले शिष्य ने पूछा, तथागत, आपको इस पौधे की अनश्वरता का कैसे पता चला? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं इस नन्हे से पौधे की अनंत जिजीविषा को जानता था। यह जीवन और अमृता की पहली शर्त है। जिसमें यह भावना है वही जीवन को दीर्घ बना सकता है। गौतम बुद्ध सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति थे। इन्हीं सद्गुणों का उपदेश वे घूम घूम कर देते और लोगों से इन्हें अपनाने का आग्रह करते। एक दिन वे किसी गांव में पहुंचे। वहां कुछ ऐसे अज्ञानी लोग थे जो बुद्ध के विरोधी थे। वे बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। यह देखकर बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बुद्ध से इसका विरोध करने का आग्रह किया तो बुद्ध ने उन्हें समझाया कि ये लोग तो अपशब्द ही कह रहे हैं। यदि ये पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैं कहता कि मारने दो। मैं जानता हूं कि ये कुछ कहना चाहते हैं लेकिन क्रोध के कारण कह नहीं पा रहे। 10 साल पूर्व यदि यही लोग मुझे गाली देते तो मैं भी इन्हें गाली देता, किंतु अब तो लेन देन से मुक्ति मिल गई है। क्रोध से अपशब्द निकलते हैं। यहां तो क्रोध भवन कब का ढह चुका है। बुद्ध के विचार सुनकर अपशब्द कहने वाले हैरान रह गए। बुद्ध ने आगे अपने शिष्यों से कहा, इन लोगों को बताओ कि पिछले गांव में क्या हुआ था। शिष्यों ने बताया, वहां के लोग फल व मिठाइयां लेकर आए थे और आपने यह कहकर वे चीजें लौटा दी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है। 10 साल पहले आते तो मैं ये सभी उपहार ले लेता। बुद्ध बोले,
उन लोगों ने मिठाइयां गांव में बांट दी, लेकिन आप ये अपशब्द गांव में न बांटे। आप मुझे क्रोध नहीं दिला सकते। ठीक उस खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टांगती, लोग उस पर वस्त्र अवश्य टांग देते हैं। कथा का सार यह है कि साक्षी भाव सच्चे संत की पहचान है। जो अच्छे बुरे, लाभ हानि, अपना पराया के संकीर्ण भाव से मुक्त हो जाता है, उसे ही संतत्व की प्राप्ति होती है। एक राजा ने अपने पुरुषार्थ से राज्य को समृद्ध बना दिया था। राज्य में रण बड़ी सुखी थी, क्योंकि वह प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर काम करता था। जब राजा वृद्ध हुआ तो उसे योग्य उत्तराधिकारी को चिंता सताने लगी, क्योंकि उसे लगता कि योग्य उत्तराधिकारी के बिना सुव्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाएगी और प्रजा की परेशानी बढ़ जाएगी। हालांकि राजा का एक बेटा था, किंतु वह अत्यधिक आलसी और कर्महीन था। वह स्वयं को मालिक समझता और शेष सभी को अपना गुलाम। यह अहंकार उसके आचरण में सदैव झलकता था। राजा उसे सुधारने के उद्देश्य से बुद्ध के आश्रम में छोड़ आया। बुद्ध ने अगले ही दिन राजकुमार को आदेश दिया, वत्स, यहां से 5 कोस पर एक जंगल है। तुम वहां जाकर फूलों के कुछ पौधे ले आओ और उन्हें आश्रम के अहाते में लगा दो। यह सुनते ही राजकुमार को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उसने तो आदेश देना ही सीखा था। चूंकि उसके पिता ने बुद्ध को बात मानने को कहा था, इसलिए वह मन मारकर जंगल गया और फूलों के पौधे लाकर आश्रम में लगा दिए। राजकुमार ने उन्हें सींचा और जानवरों से बचाने के लिए उनकी रात दिन रखवाली की। कुछ महीनों में सारा आश्रम भांति भांति के सुंदर फूलों से खिल उठा। राजकुमार अपनी मेहनत का ऐसा फल देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बुद्ध ने उसे शाबाशी देते हुए समझाया, वत्स, याद रखो, जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है, और जो चलता है उसका भाग्य निरंतर उसके साथ चलता है। अब राजकुमार कर्मठ बन चुका था। राजा को अपना योग्य उत्तराधिकारी मिल गया था। कर्म सफलता की कुंजी है, अतः सदैव कर्मरत रहना चाहिए। एक दिन एक शिक्षित युवक बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध को प्रणाम कर अपनी जिज्ञासा रखी, गुरुजी, आप ईश्वर की बात करते हैं। क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं, जो आप साधिकार इस विषय पर इतना कुछ कह पाते हैं? बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेर दिया। युवक ने समझा कि बुद्ध के पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। फिर उन्होंने कहा, आओ हम कुछ देर यहाँ के बगीचे में घूमें। बगीचे में गुलाब और रजनीगंधा के सुगंधित फूल लगे थे। युवक बोला, गुरुजी, इन फूलों की सुगंध से सारा वातावरण महक रहा है। बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम ठीक कहते हो, किंतु एक बात बताओ कि यह सुगंध तुम्हें दिखाई दे रही है? युवक बोला, जी नहीं, सुगंध तो अनुभव की जाती है। तब बुद्ध ने कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारे शरीर में जब कभी कहीं चोट लगती है तो दर्द होता है। क्या इस दर्द को तुम देख सकते हो? युवक बोला, नहीं, वह भी अनुभूत ही होता है। बुद्ध ने अंतिम रूप से युवक का समाधान करते हुए कहा, आत्मा और परमात्मा के साथ भी यही बात है। आत्मा को परमात्मा की अनुभूति के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है, न कि स्थूल नेत्रों से। युवक अब पूर्णतः संतुष्ट था। बुद्ध का आभार मानते हुए वह चला गया। परमात्मा सदैव अनुभूति के स्तर पर ही घटता है, और यह घटना तब होती है जब मन पूर्णतः निर्लिप्त तथा संभव को प्राप्त हो चुका हो। महात्मा बुद्ध नदी के किनारे एकांत में अपनी कुटिया में रहते थे। उन्होंने कुटिया के चारों ओर हरे भरे वृक्ष लगा रखे थे, जिन पर सुबह शाम पक्षियों का कलरव गूंजता रहता था। प्रकृति का यह मधुर सान्निध्य महात्मा बुद्ध को सदैव आनंदित रखता था। पक्षी और पेड़ पौधे तो मानो उनका परिवार ही बन गए थे। एक दिन महात्मा बुद्ध प्रातःकालीन उठे ही थे कि द्वार पर उन्हें एक सेठ जी खड़े नजर आए। उन्हें चिंताग्रस्त देख महात्मा बुद्ध ने उनसे समस्या जाननी चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरे पास विशाल संपदा है, भरा पूरा परिवार है और मुझे कोई रोग भी नहीं है। फिर भी मुझे नींद नहीं आती, रात भर करवटें ही बदलता रहता हूं। महात्मा बुद्ध ने आत्मीयता से सेठ जी के सिर पर हाथ फेरकर कहा, सेठ, तुम्हारे पास सब कुछ भले ही हो, किंतु वह नहीं है जो नींद के लिए आवश्यक है। सेठ ने पूछा, वह क्या है महाराज? महात्मा बोले, तुम चारों ओर चिंताओं से घिरे हो। धन संपत्ति की चिंता, व्यापार व्यवसाय की चिंता, परिवार की चिंता। स्मरण रखो कि चिंता चैन में शत्रुता है। सेठ ने इससे बचने का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, तुम प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करो
पेड़ पौधे, फूल, पानी और प्रकाश के रूप में उसकी अनंत संपदा चारों ओर बिखरी हुई है, किंतु वह चिंता मुक्त है। अपनी इस दौलत को पूरी दुनिया पर दोनों हाथों से सत्य लुटाती रहती है। तुम यदि उससे प्रेरणा लेकर अपना जीवन भी उसके अनुरूप बना लोगे तो तुम्हें न केवल नींद आएगी बल्कि अतीव शांति महसूस होगी। सेठ ने महात्मा बुद्ध की बात का मर्म समझा और लोक कल्याण की राह पर चल पड़ा। धन और ज्ञान देने से बढ़ते ही हैं, इसलिए इनके संग्रह के साथ साथ इनके दान की वृत्ति भी रखनी चाहिए। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।